नमस्कार दोस्तों, एनसी कैंपस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं धर्मराज सर, एनसी कैंपस के यूट्यूब चैनल का मैथ का एजुकेटर हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं क्लास जब शुरू करता हूँ ऑफलाइन क्लास, तो उसमें बच्चों को एक फिलॉसफी से शुरू करता हूँ। तो आज अपनी ऑनलाइन की पहली क्लास भी एक फिलॉसफी से शुरुआत करूँगा। उसे भूलकर जिया तो क्या जिया, उसे भूलकर जिया तो क्या जिया, दम है तो उसे पाकर दिखाओ। लिखो पत्थरों पे अपनी लक्ष्य कहानी, सागर से बोलो दम है तो मिटाकर दिखाओ, सागर से बोलो दम है तो मिटाकर दिखाओ। चलो बेटा, शुरू करते हैं हम लोग मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। बेटा क्या है नंबर सिस्टम? नंबर सिस्टम बेटा यानी संख्या पद्धति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज। संख्या पद्धति में एक फर्स्ट टॉपिक है, टॉपिक फर्स्ट आएगी हमारी बेटा नंबर ऑफ डिजिट। नंबर ऑफ डिजिट क्या है? नंबर ऑफ डिजिट दो चीजें हैं बेटा, एक है नंबर और एक है डिजिट। बोर्ड पे ध्यान देना बेटा, नंबर क्या है और डिजिट क्या है। इसका हिंदी शब्द के विषय में यदि जानने की कोशिश करें तो नंबर संख्या होगी और डिजिट जो होगा बेटा वह अंक होगा। चलो बेटा, अब हम जानते हैं 1 से लेकर 9 तक हमने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो बेटा, यदि मुझसे एक प्रश्न पूछा जाए, वैसे प्रश्न पूछा जाता है प्राइमरी लेवल पे, एक अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो हम ये बताते हैं एक अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 1। क्या होती है बेटा? 1 होती है। देखो इसका मतलब ये है, इसे हम क्या क्या बोल सकते हैं, ध्यान देना बेटा। इसे हम बोल सकते हैं कि यह अंक भी है और ये भी कह सकते हैं एक अंक की संख्या भी है। एक अंक की क्या है बेटा? संख्या भी है। अर्थात हम कह सकते हैं एक जो है एक अंक, यह अंक भी है और एक अंक की संख्या भी है। ऐसे सब होगा बेटा, 2 होगा 3 होगा, सब ऐसे ही होगा। ऐसे 9 भी तो होगा बेटा, ऐसे 9 भी तो होगा। 9 क्या होगा बेटा? यह एक अंक भी है और यह एक अंक की संख्या भी है, यानी एक अंक की क्या है बेटा? संख्या भी है। तो इस तरह से हमने ये जाना कि 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 9 तक यह अंक की भी श्रेणी में, अंक मतलब बेटा डिजिट, डिजिट की भी श्रेणी में आएगा और नंबर की भी श्रेणी में आएगा, यानी संख्या की भी श्रेणी में आएगा। यदि बेटा यहीं पे मैंने लिख दिया 12, फिर हमने लिख दिया 123, फिर हमने लिख दिया 1 3 4 5, फिर हमने लिख दिया 7 8 9 5 6 7, कुछ भी लिख दिया हमने, कुछ भी डिजिट ले लिया बेटा। अब इसमें देखा तो हमें 2 चीज मिला बेटा, 2 चीज मिला। ध्यान से देखना बेटा, यहां पर क्या मिला? हमें 2 अंक मिला, 2 अंक मिला। कौन कौन सा बेटा? एक मिला और एक क्या मिला? 2 मिला। लेकिन यहां पर देखो बेटा, 2 अंकों की संख्या मिली, 2 अंकों की क्या मिली बेटा? 2 अंकों की संख्या मिली। मतलब यह जो 12 है यह 2 अंकों की संख्या है। यह 12 जो है बेटा वह कितने अंकों की संख्या है? 2 अंकों की। यदि मैं 23 की बात करूं बेटा, ध्यान देना, इसमें भी 2 चीजें मिली मुझे, है ना। 3 अंक मिला मुझे बेटा। कितना अंक मिला? 3। वह कौन कौन सा मिला बेटा? 1 2 3 अंक मिला, है ना। वो कौन कौन सा मिला? 1 2 3। अब इसमें देखो ये 3 अंकों की संख्या भी है। वैसे देखो इसमें 4 अंक हैं और ये 4 अंकों की संख्या है। यह देखो 5 अंक हैं और 5 अंकों की एक संख्या है। अर्थात अंकों से संख्या का निर्माण कर सकते हैं, यानी अंकों से हम किसका निर्माण कर सकते हैं? संख्या का निर्माण कर सकते हैं बेटा। अब देखो इसी चीज को प्रश्न के अनुसार कैसे पूछता है एग्जाम में, ये भी देख लो। यदि मुझसे ये प्रश्न पूछा जाए बेटा कि हमने 1 से लेके, ध्यान देना, हमने क्या किया कि 1 से लेके 9 तक, ध्यान देना बेटा, और हमसे एक प्रश्न छोटा सा पूछा गया 1 से 9 तक संख्या या कह सकते हैं गिनती लिखने में कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी, लिखने में कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी, अब ध्यान देना बेटा, भाई अभी तो मैंने यही जाना नहीं 1 से लेकर 9 तक। देखो बेटा
1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुल कितने अंक आ रहे हैं? 1 से लेकर 9 तक जब हमने लिखा तो टोटल 9 ही अंक आया। कितने अंक आए बेटा? 9 ही अंक आया। जब 9 ही अंक आया इसका मतलब यह है, एक छोटी सी चीज हम जानेंगे बेटा, यह कॉन्सेप्ट होगा, इसी चीज के सहारे हम पढ़ेंगे आगे। ध्यान देना बेटा, कुछ कॉन्सेप्ट होंगे जिनके सहारे हम पूरी चीजों को जानने की कोशिश करेंगे। जब हमने 1 से लेकर 9 तक लिखा तो हमें 2 चीजें मिली बेटा। कितनी चीजें मिल रही बेटा? 2 चीजें मिल रही हैं। एक तो हमें संख्या मिल गया बेटा, एक हमें संख्या मिल गया, दूसरा हमें अंक मिल गया। और जब इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो हमें अंक ही मिला। क्या मिला बेटा? अंक ही मिला। जैसे देखो 1 से लेकर 9 तक, हमें यहाँ ऊपर लिखा हुआ प्रश्न देख लो, 1 से लेकर 9 तक यदि हम गिनती को लिखते हैं तो टोटल संख्याएं कितनी होती है? 9। अब प्रत्येक संख्या कितने अंक की होती है बेटा? 1 अंक की। कितने अंक की होती है? 1 अंक की। तो कुल मिलाकर कितना हुआ बेटा? 9 हुआ। कुल कितना हुआ बेटा? 9। अब 9 के बाद जब हम गिनती लिखते हैं तो शुरुआत होती है 10 की, 10 से लेकर 99 तक। 10 से लेकर कहां तक बेटा? 99 तक। जब 10 से लेकर 99 तक लिखते हैं तो कुल जो नंबर आते हैं, कुल जो संख्या आती है बेटा वो 90 आती है। कुल कितनी संख्याएं आती है बेटा? 90 आती हैं। और यह प्रत्येक संख्या अब 2 अंकी हो गई बेटा। तो कुल मिलाकर कितना हो गया? 180 डिजिट हुआ। यानी अंक को हम डिजिट बोलेंगे बेटा। क्या बोलेंगे? डिजिट बोलेंगे। और यहाँ संख्या को हम नंबर बोलेंगे बेटा। संख्या क्या बोलेंगे? नंबर बोलेंगे बेटा। ध्यान देना। अब जब हम 99 से आगे जैसे ही बढ़े, एक कदम बस आगे बढ़े, तो मुझे दिखाई दिया 100। और 100 1 अंक की, 2 अंक की नहीं, बल्कि कितने अंक की संख्या बन गई? 3 अंक की संख्या बन गई बेटा। तो 100 से लेके 999 तक जब हमने निकाला तो हमें 999, ध्यान देना, अभी 90 यहाँ कैसे आया? आप लोगों के दिमाग में प्रश्न ये भी उठ रहा होगा कि यहाँ 90 कैसे आया? तो समझ लेना बेटा, इस 99 में से 9 को माइनस कर दिया। वैसे ही अब यहाँ पर कितना आएगा? 999 में से 99 को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा बेटा? 900। और देखो ये 900 1 2 3 कितने अंकों की है? 3 अंकों। तो कुल कितना हो जाएगा बेटा? 2700 हो जाएगा। कुल कितना हो जाएगा बेटा? 2700। अब इससे और आगे बढ़े बेटा तो मुझे क्या मिला? ध्यान देना एकदम बेटा। 1000 से लेके 9999 तक कुल कितने हो जाएंगे बेटा? 9000 संख्याएं होंगी। प्रत्येक संख्या कितने अंक की होंगी? 4 अंक की होंगी। तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा बेटा? 36000 डिजिट होगा। यानी ध्यान देना, जब हमने लिखा 1000 से लेके 9999 तक तो कुल 9000 संख्याएं मिली और प्रत्येक संख्या कितने अंक की मिली? 4 अंक की मिली। तो कुल मिलाकर कितने डिजिट हो गए बेटा? 36000 डिजिट हो गए। अब देखो यह तो इसका कॉन्सेप्ट रहा। अब देखो इसको हम शॉर्ट तरीके से कैसे जानेंगे, यह चीजें आप याद कर लेना। पेन कॉपी साथ में लेके इसको नोट भी करते जाओ बेटा। आप लोग नोट करते जाओगे तो ये चीजें क्या होंगी कि कल को यदि आप, बाय द वे आपका नेट नहीं चलता है तो आप अपने कॉपी पे मिल जाएगी आपके, तो आप उसे याद कर सकते हो क्या है ये चीजें। ध्यान देना। अब हम वैसी चीजों को शॉर्टकट ट्रिक बना देते हैं, जिसे लोग ट्रिक का नाम देते हैं। एक ट्रिक के जरिए हम इस चीज को सीखते हैं। 1 से लेके 9 तक लिखा तो हमें कितने डिजिट मिले बेटा? 9 डिजिट। कितने डिजिट मिल रहे हैं? 9 डिजिट। जब 1 से लेकर 99 तक, देखो इस चीज को सीखो कि वो ट्रिक बनती कैसे है। अब देखो 1 से लेकर 99 तक यहाँ, तो इसको हमने जोड़ दिया तो 189 डिजिट आया। ध्यान देना, यानी कितना डिजिट आया बेटा? 189 डिजिट आया। 189 डिजिट। फिर हमने 1 से लेकर 999 तक लिखा बेटा, 2889 डिजिट आया। कुल कितना डिजिट आया बेटा? 2889 डिजिट आया। फिर हमने 1 से लेकर 9999 तक लिखा तो 38889 डिजिट आया बेटा। इस तरीके से हम जब 1 से लेके 99999 लिखेंगे बेटा तो हो जाएगा जो है 488889 डिजिट। अब देखिए बेटा, अब इसी के सारे हम बड़े से बड़े प्रश्नों को बड़े आसानी से कर लेंगे। ये याद होना चाहिए आपको, इसी के सारे हम बड़े से बड़े प्रश्नों को बड़े आसानी से कर लेंगे। अब देखना बेटा, हम क्वेश्चन पे चलते हैं कि क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन है क्या, ये चीजें आप नोट कर लो, है ना। अब देखो हम मिटा रहे हैं। अब देखना बेटा, इसी के सारे हम बड़े बड़े प्रश्नों के पास चलते हैं। आज हम डिजिट निकालना सीखेंगे बेटा। इस चीज को हम भूलेंगे नहीं, ये चीज मैं छोड़ रहा हूं अभी। बड़े बड़े प्रश्नों को हम देखेंगे। जैसे हमारा एक छोटा सा प्रश्न है 1 से लेके 15 तक। अब देखो बेटा, 1 से लेके 15 तक संख्या या गिनती लिखने में कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी। तो इसको हम पहले प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। हम 1 से 15 तक लिखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, 13, 14, 15। अब देखो बेटा हमने 15 लिखा। अब 15 पे एक चीज आप ध्यान देना, 15 हमने लिखा तो कुल कितने डिजिट हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। तो कुल कितने डिजिट आए बेटा? 21 डिजिट आए। अब देखो इसी को हम अपने उस प्रक्रिया पे ले जाके, क्योंकि ये तो छोटी वैल्यू थी 15 तक थी तो हमने कर दिया, लेकिन यह 1500 से 150, 250, 300, 3000, 3 लाख, 3 अरब ऐसी संख्या मिलेंगी, तो हम कैसे डिजिट को निकालेंगे बेटा? ध्यान देना, इसी चीज को हम सोल्यूशन करते हैं अपने तरीके से। ध्यान देना बेटा, हम ये जानते हैं कि 1 से लेके 9 तक जब हम लिखते हैं तो मुझे 2 चीज मिलता है। ध्यान देना बेटा, यही हमें सीखना है। 2 चीज मिलता है, एक संख्या मिलता है और दूसरा क्या मिलता है? अंक मिलता है। संख्या क्या हुआ? संख्या और अंक का गुणा करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा बेटा? अंक मिल जाएगा। देखना 9 संख्या होगी और प्रत्येक संख्या कितने अंक की हो गई? 1 अंक की। तो कुल कितने डिजिट हो गए? 9 डिजिट हो गए। कुल कितने डिजिट हो गए बेटा? 9 डिजिट हो गए। अब देखो हमें लिखना कहां तक है? 15। कहां तक लिखना बेटा? 15 तक लिखना है। इस बात को हम नहीं भूलेंगे, 15 तक लिखना है। 9 तक तो हो चुका है, 9 के बाद हम बढ़े कहां चले बेटा? 10 के पास। 10 से कहां तक? 15 तक। 10 से कहां तक? 15 तक बेटा। जब 10 से 15 तक लिखेंगे बेटा तो हमने बताया था ना कि यहां संख्या निकालने के लिए इस वाले में से इसको माइनस कर दो, तो इसमें से इसको माइनस किया तो कितना आ गया बेटा? 6 में हम अब देखो जो 6 है ये कितने अंकों की संख्या है? 2 अंकों की संख्या। कितने अंकों की संख्या बेटा? 2 अंकों की संख्या है। तो 6 दूना के 12, 12 9 21, यानी कुल कितने डिजिट आ गए बेटा? 21 डिजिट आ गए। देखो वैसे भी काउंट करने पे 21 डिजिट आया और ऐसे भी काउंट करने पे कितना आ गया? 21 डिजिट आया बेटा। अब यही सवाल को भी नोट करते जाना। इसी सवाल को थोड़ा सा और बड़ा मैं करता हूं। मान लीजिए यहीं पर ये पूछ देता है, ध्यान देना बेटा, मान लेते हैं यहीं पे ये सवाल पूछ दिया 39 तक, 39 तक। तो हमें पता है कि 1 से लेके 9 तक जब हम लिखते हैं, 1 से लेके 9 तक बेटा जब हम लिखते हैं तो टोटल 9 संख्या, प्रत्येक संख्या कितने अंक की मिलती है? 1 अंक की मिलती है। और कुल कितने अंक हो गए? 9 अंक हो गए। कुल कितने अंक हो गए बेटा? 9 अंक हो गए। अब हम 9 से आगे बढ़ते हैं 10, और 10 से कहां चलते हैं बेटा? 39 के पास। हमने क्या बताया था? हमने यही बताया था कि इस वाले संख्या में से इसको माइनस कर देंगे, इस वाले संख्या में से इसको माइनस कर देंगे। 39 में से 9 को माइनस किया, कितना है बेटा? 30। 30 में कितने गुना करेंगे? 2 का। 30 गुना कितना होगा? 60, यानी 60 और 9 को जोड़ दिया बेटा, कितना हो गया? 69 डिजिट। यानी कुल कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी बेटा? 69 अंकों की आवश्यकता पड़ेगी। अब देखो यही चीजें मैंने बढ़ाया बेटा, अब थोड़ी थोड़ी मैं बढ़ा रहा हूं, आप भी नोट करते जानिए सारी सवाल को, है ना। हमने ले लिया 89 तक लिखने बेटा। अभी मैं 2 डिजिट का सिखा रहा हूं, 2 डिजिट के बाद मैं 3 डिजिट पे आऊंगा बेटा। 189, यानी 1 से लेके 9 तक हमें पता है कि 9 संख्या होगी, प्रत्येक संख्या 1 अंक की होगी, तो कुल कितने अंक होंगे? 9 अंक होंगे। ध्यान देना बेटा, कुल कितने अंक होंगे? 9 अंक होंगे। अब ध्यान देना 9 अंक होंगे। तो अब इसके आगे बढ़ते हैं तो 9 के बाद क्या मिलता है? 10। 10 से लेके कहां तक चलेंगे बेटा? 89। 80 राइट, माइनस किया तो कितना आया? 80। 80 में कितने की मल्टीप्लाई करेंगे? 2, क्योंकि अब 2 अंकों की संख्या है। कितने अंकों की संख्या बेटा? 2 अंकों की संख्या है। तो कुल मिलाकर कितना हो गया? 160। अब यहां पे जोड़ देंगे बेटा, 169 डिजिट आया। कितना डिजिट आया? 169 डिजिट आया बेटा। कितना डिजिट आया? 169। अब देखो बेटा यही यदि 3 अंकों में जाता है तब क्या होता है? ध्यान देना बेटा, यदि ये 3 अंकों में यही सवाल 3 अंकों तक पहुंच जा रही है, जैसे अभी मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन ले लिया 120 तक, 120 तक बहुत छोटा सा प्रश्न लिया बेटा 1 से। अब ध्यान देना, इसको हम 2 तरीके से सोच सकते हैं। अब सोचना हमें है कि हम कैसे सोच सकते हैं। तो पहले हम 1 से लेकर 9 तक लिख लेते हैं बेटा। 9 संख्या, प्रत्येक संख्या 1 अंक की, तो कुल कितने अंक हो गए? 9 अंक हो गए। कुल कितने अंक हो गए बेटा? 9 अंक हो गए। अब देखो 9 के बाद हम 10 से लेकर 99 तक चलें। 99 में 90 संख्या, प्रत्येक संख्या 2 अंकों की हो गई, तो 180 डिजिट आ गए। कुल कितने अंक आ गए बेटा? 180 अंक आ गए। अब 99 से आगे बढ़ेंगे तो 100, और 100 से 120 होगा, तो 120 में से 99 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 21। और 21 संख्या कितने अंकों की होगी? 1 हो गया, 2 हो गया, तो 3 आएगा। 3 होगा बेटा, तो 21 नहीं 63। अब इन सभी को जोड़ दो, 3 9 3 12 के 2 हाथ में लगा 1, 814 1 15 5 में लगा 1, 252 डिजिट। कुल कितने डिजिट हो गए बेटा? 252 डिजिट। अब देखना, एक तो तरीका यह है लगाने का, लेकिन हम वनडे एग्जाम में बैठने जाएंगे तो थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, इसको हम और भी छोटा कर सकते हैं। देखना बेटा छोटा कैसे करेंगे।
अब देखो हम 3 अंकों में आ गए, कितने अंकों में आ गए? 3 अंकों में। तो हम ये जानते हैं कि 1 से लेकर 99 तक 189 डिजिट होता है या फिक्स है। 1 से लेकर 99 तक 189 डिजिट फिक्स है। तब जब है बेटा 1 से लेकर 99 तक 189 डिजिट, ध्यान देना 189 डिजिट है, तो अब हमें आगे ही बढ़ना है तो है, यानी कि 100 से कहां तक बेटा? 120 तक। 100 से 120 तक कुल कितने होंगे बेटा? कुल कितने होंगे? 21। 120 में से 99 को माइनस किया तो कितने हो गए? 21 हो गए। अब 21 में हमें कितने का मल्टीप्लाई करना होगा? 3 का। कितने का बेटा? 3 का। 21 यानी 63। देखो 9 3 12 को 2 हाथ में लगा 1, 8 6 14 1 15 के 5 हाथ में लगा 1 1 1 2, तब भी कितना डिजिट आया? 252 डिजिट, यानी एक आपका पैरा बच गया। अब देखो बेटा यही चीजें यदि हम आगे बढ़ाते हैं तो कैसे होगा? ध्यान देना, नोट करते जाना सभी लोग, नोट करते जाना बेटा। अब देखो यही चीजें मैंने लिख दिया 189 तक, 189 तक बेटा। 189 तक यदि हो गया तो देखो 189 के बाद कैसे करेंगे, यानी हमें पता है कि 1 से लेकर 99 तक बेटा कितने अंक हैं? 189 डिजिट है ना। ये ध्यान देना, यह 189 क्या है? संख्या है बेटा। इस बात को हम नहीं भूलेंगे, ना कि ये अंक है ना बेटा। 1 से लेके 99 तक। अब हम 99 से आगे बढ़ेंगे तो 100 से लेके 189। अब 100 से लेके 189 की बात यदि बेटा करते हैं तो इसमें से इसको माइनस कर दो। ध्यान देना कैसे माइनस करेंगे। 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 18 में से 9 गया 90, सही है। अब इसमें कितने गुना कर देंगे? 3 का, क्योंकि यह कितने डिजिट में है? 3 डिजिट में है। 9 3 27 270 डिजिट। अब देखना बेटा इसको हम करते हैं तो 9 जोड़ देंगे तो 9, 8 7 15 के 5, 2 1 3 1 4, 459 डिजिट आया। कितना डिजिट आया बेटा? 459 डिजिट आया। ऐसे ही हम 2 अंक में जाएं, 3 अंक में जाएं, 4 अंक में जाएं। एक सवाल और देख लेते हैं, एक छोटी सी सवाल और देख लेते हैं बेटा, उसके बाद दूसरी टॉपिक को देखा जाएगा। 4 अंक वाला भी देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यहां पर दे दिया है जो है 1000। ध्यान देना बेटा 1000। 1 से लेके 1000 तक संख्या लिखने पर कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी? देखो बेटा अभी मैंने सिखाया 1 से लेके 999 तक जब हम लिखते हैं, ध्यान देना 1 से लेके 999 तक कितने होते हैं? 2889 डिजिट होता है, 2889 डिजिट होता है। अब बचा क्या? अब मात्र 1000 बचा है, और इस 1000 में कितने डिजिट हैं? 4 डिजिट हैं। 4 को और ऐड कर लेते हैं, 4 को और ऐड कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा? देखना 9 4 13 को 3 हाथ में लगा 1, 8 1 9, 8 2 28 93 डिजिट। कुल कितना है बेटा? 28 93 डिजिट। ऐसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे, हमें चीजें मिलती जाएंगी। ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे, हमें चीजें मिलती जाएंगी। तो कल हम सीखेंगे बेटा कि कैसे, अभी तो अंक निकाल रहे थे, कल हम सीखेंगे संख्या निकालना, कि कैसे हम संख्या निकालेंगे। धन्यवाद बेटा।